हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर है जिसमें हमने ये समझना है कि एनालिटिक टेबल जो है वो कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ खनन अधिकार हैं। उसने अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान का अधिकार स्वीकृत किया है। यानी इसमें लैंडलॉर्ड कौन है? मोहन है। कौन है? मोहन। लैंडलॉर्ड कौन है? मोहन। और लेसिंग यानी कि किराए पर जो व्यक्ति ले रहा है वो कौन है? सोहन है। ये इसमें क्वेश्चन में बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले। इसके बाद इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ईयर दिए हुए हैं और एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है यानी अधिकार शुल्क हम जैसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद मिनिमम रेंट दे रखा है। अब ये क्या कहता है आगे क्वेश्चन में कि किसी भी वर्ष की लघुकार्य राशि को अगले 2 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। सोहन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। आज इस वीडियो में हम जो मेनली बात है वो एनालिटिक टेबल की करेंगे क्योंकि अगर अपने को एनालिटिक टेबल समझ आ गई तो अपने एंट्रीज भी इजीली कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहली चीज़, एनालिटिक टेबल में कितने कॉलम्स बनते हैं? 8 कॉलम बनते हैं जिसमें से 3 कॉलम ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो ईयर का होता है, दूसरा एक्चुअल रॉयल्टी और तीसरा मिनिमम रेंट। ये 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में हमेशा बताई हुई होती हैं। हमें फाइंड करना होता है शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होती है या अनरिकूप्ड होती है वो। उसके बाद एक्चुअल पेमेंट, ये भी आप मान लीजिए दिए ही होते हैं। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये हमें फाइंड करना होता है। इसको अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है हमें क्वेश्चन में दे रखी है एक्चुअल रॉयल्टी, वो हम एज इट इज़ इसमें लिख लेंगे। जैसे 30,000 थी तो हमने कितनी लिख दी? 30,000 लिख दी। उसके बाद 2014 में 36,000 थी, वो अपनों ने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। तो इसी तरीके से एक्चुअल रॉयल्टी इसमें से अपने क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे। इसमें मिनिमम रेंट है 35, 40, 45, 50,000, 50,000, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है। अब बारी आती है कॉलम नंबर 4। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे यानी कि शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग कैसे निकलती है, कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है यानी जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसमें से हमें मिनिमम रेंट को माइनस करना होता है। यानी कि सिंपली कंसेप्ट है कि कॉलम नंबर 2 में से हमें कॉलम नंबर 3 को माइनस करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला कॉलम में जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो कितनी है? 30,000 है। उसमें से हमें 35,000 को माइनस करना है। 30,000 में से 35,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 5,000। इसी तरीके से हम पूरी शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी अगर माइनस में आ रहा है ये इसका सॉल्यूशन तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो हम उसको एक्सेस वर्किंग बोलेंगे। ये तो कॉमन सी और बेसिक सी बात है, माइनस ही करना है इसमें। ठीक है। अगर छोटी डिजिट में से हम बड़ी डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि आंसर भी माइनस में आएगा, और बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है। अब बात आती है कॉलम नंबर 5 और 6 की, यानी शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड या अनरिकूप्ड कब होती है, ये क्या होता है? देखिए, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का मतलब होता है कि जब माइनस में हमारे पास डिजिट आ रही है यानी शॉर्ट वर्किंग आ रही है माइनस में, तो हमने ईयर वाले कॉलम में, एक्चुअल रॉयल्टी वाले कॉलम में और मिनिमम रेंट में एज इट इज़ सारी डिजिट्स लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे? शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग को फाइंड करना है। शॉर्ट वर्किंग को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 माइनस कर देंगे। 30,000 में से 35,000 गए माइनस 5,000, 36,000 में से 4,000 गए माइनस 4,000, 40,000 में से 45,000 गए माइनस 5,000, 53,000 में से 50,000 गए प्लस के 3,000। क्यों? क्योंकि बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। बेसिक सी बात है, 7th 8th में ही सीख लेते हैं। तो और 52,000 में से 50,000 गए तो प्लस के 2,000। अब आता है कॉलम नंबर 5 और 6 को हम फाइंड आउट कैसे करें? तो 5 और 6 को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास देखिए एक्सेस वर्किंग है तो इसका मतलब है यानी प्लस में अगर कोई आंसर है हमारे पास तब तो हम कुछ रिकूप कर सकते हैं यानी कुछ अर्जित कर लेंगे जो लैंडलॉर्ड होता है। तो देखिए प्लस में नहीं है, जो लेस है उसको तो लॉस लग रहा है तो वो कैसे कुछ रिकूप करेगा? तो यहाँ पर कुछ रिकूप नहीं हो रहा है तो अनरिकूप भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अगले 2 वर्षों तक अधिकार्य राशि को वसूल करने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद एक्चुअल पेमेंट वाला जो कॉलम होता है उसमें क्या आता है?
उसमें एज इट इज़ जो मिनिमम रेंट की जो अमाउंट होती है वही लिखी जाती है, ठीक है। जैसे मिनिमम रेंट यहाँ 35,000 है तो एक्चुअल पेमेंट भी 35,000 है। अब कॉलम नंबर लास्ट जो है यानी 8, उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो पहला ईयर है उसमें तो हम एज इट इज़, चाहे शॉर्ट वर्किंग हुई है एक्सेस वर्किंग हुई है, उसको हम एज इट इज़ क्या लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है 5,000, तो उस वही क्या होगी, इस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। बात आती है नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करने की। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग है यानी कि कॉलम नंबर जो 4 है उसको, अगर वो चीज़ एक्सेस वर्किंग है तब तो वो क्या होगी, माइनस होगी। अगर वो शॉर्ट वर्किंग है तो वो क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगी, प्लस होगी। फॉर एग्जांपल कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 5,000 और हमारे पास क्या है, शॉर्ट वर्किंग है यानी माइनस में है, तो हम उसको क्या कर देंगे, 5,000 में प्लस कर देंगे। 5,000 को में हम 4,000 को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगले ईयर का यानी 2014 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक्सेस वर्किंग कुछ है ही नहीं, तो हम रिकूप्ड भी कुछ नहीं करेंगे, अनरिकूप्ड भी कुछ नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक सी बेसिक सी बात है। एक्चुअल पेमेंट में हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम रेंट लिख देंगे एज इट इज़। अगले ईयर में आ जाते हैं, फिर 40,000 में से 45,000 घटा दिए, एक्चुअलिटी में से मिनिमम रेंट को माइनस किया, हमारे पास शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई, माइनस की 5,000 आ गई। अब उसने कहा था कि अधिकार्य राशि को अगले 2 वर्षों की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। अब अगले 2 वर्षों में हमारे पास अधिकार्य राशि तो कुछ है ही नहीं, लघु कार्य राशि ही है, तो हम कुछ रिकूप तो हुआ नहीं लेकिन अनरिकूप्ड हुए हैं। कितने, पहले साल में कितने अनरिकूप्ड हुए थे, 5,000, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पहले साल की अमाउंट लिखी है अनरिकूप्ड वाले कॉलम में, ठीक है। अब आता है एक्चुअल पेमेंट, उसमें हमने एज इट इज़ क्या लिख दिया, 45,000। अब बारी आती है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने की। इसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है एज इट इज़ पिछले साल वाला रहेगा 9,000। क्यों? क्योंकि इस साल हमें कुछ भी रिकूप नहीं हुआ, ये अंतिम साल था। अब आ जाते हैं हम अगले साल में। इसमें हमारे पास क्या है, 3,000 रुपये एक्सेस वर्किंग है। एक्सेस वर्किंग है तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो साल है उसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे, यानी 4,000। ये जो था पहले वाला साल वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया, अनरिकूप्ड हो गया हमारे पास। दूसरा साल है 4,000 हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है, उसको जो है हम एक्सेस वर्किंग में से माइनस करेंगे। अनरिकूप्ड हमारे पास कितनी बच जाती है पेमेंट, 1,000 की बच जाती है। रिकूप्ड कितने हो गए, 3,000 हो गए। प्लस का जो आगे डिजिट मतलब वो हमारे पास रिकूप हो गए और बचे कितने, 1,000। फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल पेमेंट में एज इट इज़ आ जाएगा मिनिमम रेंट। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं, इसमें हम क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस आ गई, प्लस का आया तो मतलब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। इसे माइनस कर लो, चाहे इसको आप ज़ीरो भी मान सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी प्लस आ जाए यहाँ पर तो इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप क्या मान लोगे, ज़ीरो मान लोगे कि यहाँ पर ज़ीरो है। जब भी प्लस आए तो क्या मानना है, उसे ज़ीरो मान लेना उस डिजिट को, जब आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग निकालना है। तो 9,000 में से हमें सीधा क्या करना है कि जो रिकूप पेमेंट है और जो अनरिकूप्ड वाले कॉलम में पेमेंट है उसको क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना है। यानी 9,000 माइनस 3,000 कितने बचे, 6,000। 6,000 में से फिर 1,000 घटा दो, कितने बचे, 5,000। वही हमारा क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस का, शॉर्ट वर्किंग का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। अगले साल में फिर आ जाते हैं इसी चीज़ के साथ। 52,000 में से 50,000 गए तो कितने बचे, एक्सेस वर्किंग 2,000 हुई। उसमें से जो है हम रिकूप्ड हमें कितने हो गए, 2,000 हो गए। अब 2,000 हो गए तो नेक्स्ट ईयर यानी कि लास्ट जो ईयर था तीसरा, उसमें 5,000 है ना, तो 5,000 में से 2,000 गए तो कितने बचे, 3,000। 3,000 क्या है हमारे पास, अनरिकूप्ड पेमेंट है। अब 2,000 में से 2,000 क्या होगी, रिकूप्ड होगी, 3,000 हमारे पास अनरिकूप्ड बच के। अब हमें इसका निकालना है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। तो 5,000 था, 2016 का बिल बैलेंस, इसमें से जो है हम इसको ज़ीरो मानना है क्लोजिंग बैलेंस निकालते टाइम। 5,000 में से 2,000 गए तो कितने बचे, 3,000। 3,000 में से 3,000 गए तो कितने बचे, ज़ीरो। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट ईयर का नील आ जाएगा। ये था हमारा एनालिटिक टेबल। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। नीचे
को क्या करना है, एनालिटिक टेबल को बनाना है। इसमें जो है आप इसको सिंपली तरीके से रिवाइज करने के लिए या इसको याद रखने के लिए इस ट्रिक को मैंने आपको यहाँ पर बना करके दी है। तो जिसमें सिंपली हमें बताया हुआ है कि कॉलम नंबर फर्स्ट अपने को गिवन होती है, कॉलम नंबर सेकंड गिवन होती है, कॉलम नंबर थर्ड गिवन होती है। कॉलम नंबर 4 अपने को फाइंड आउट करना है, तो कॉलम नंबर 2 में से हमें कॉलम नंबर 3 माइनस करना है। और कॉलम नंबर 5 इफ़ एक्सेस वर्किंग, कॉलम नंबर कोई डिजिट कब आएगी, अगर एक्सेस वर्किंग है यानी प्लस में है कोई डिजिट, तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे कॉलम नंबर 5 में। कॉलम नंबर 6 में हम कब लिखेंगे, इफ़ शॉर्ट वर्किंग, यानी कोई चीज़ अनरिकूप्ड हो रही है, हमें रिकूप नहीं हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम नंबर 6 में लिखेंगे। कॉलम नंबर 7 में हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी ये गलत यहाँ पर हो गया है, इसमें हम क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे जो आपका मिनिमम रेंट का बैलेंस है वो एज इट इज़ लिख देंगे, मिनिमम रेंट बैलेंस एज इट इज़ लिखना है इसमें एक्चुअल पेमेंट वाले में। और कॉलम नंबर 8 जो है उसको मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लस इफ़ शॉर्ट वर्किंग माइनस इफ़ एक्सेस वर्किंग, ठीक है। अगर शॉर्ट वर्किंग है तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए उसमें प्लस कर देना है, और एक्सेस वर्किंग है तो उसको आपने माइनस कर देना है, और रिकूप्ड और अनरिकूप्ड वाले कॉलम को भी आपको उसमें माइनस कर देना है। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। थैंक यू।